हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अराउंड द वर्ल्ड ऐसी काफी सारी इकोनॉमीज हैं जो फेल हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका की इकोनॉमी फेल हो रही है। इवन डेवलप्ड नेशंस जैसे यूके और कनाडा की बात करी जाए तो इनकी इकोनॉमी भी श्रिंक हो रही है एंड द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इज ऑल्सो देयर। यूएस की अगर बात करी जाए जिसकी इकोनॉमी को सबसे ज्यादा पावरफुल कहा जाता है, हमें ये चीज पता है कि आने वाले टाइम में यूएस का भी जो डॉलर है ये वीक होने वाला है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि आखिर हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि जो हमारा नेशन है उसकी इकोनॉमी राइट ट्रैक पर जा रही है या फिर इट इज हेडिंग टुवर्ड्स फेलियर। बिकॉज एज एन इन्वेस्टर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये जानना कि इकोनॉमी किस ट्रैक पर है, क्योंकि अगर इकोनॉमी सही ट्रैक पे रहेगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी सही ट्रैक पे रहेंगी। लेकिन अगर इकोनॉमी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका इंपैक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर भी पड़ता है। हम आंख बंद करके स्टॉक मार्केट के अंदर आज इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सोचकर कि इंडिया की इकोनॉमी तो आगे ही बढ़ने वाली है तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी आगे ही बढ़ेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ऐसा ना हो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाए या फिर स्टेगनेंट हो जाए तो ऐसे केस में आपकी इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा? उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा और प्रिपेयर रहने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि कैसे एनालाइज किया जाता है आखिर कि एक इकोनॉमी स्टेगनेंट रेट पे ग्रो कर रही है या फिर काफी अच्छे से ग्रो कर रही है, आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है। बिकॉज इफ द इकोनॉमी फेल्स देन योर इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू आल्सो डिक्रीजेस। सो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस कि कैसे आप इकोनॉमी को एनालाइज कर सकते हो, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर अगर आप ध्यान देते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इकोनॉमी राइट ट्रैक पे है या नहीं। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको पता चल जाता है that the economy is not on the right track, then what are the solutions? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप कर सकते हो in order to protect yourself and your investments? So let's quickly start the video, but before that अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस दैट हाउ कैन यू एनालाइज दैट द इकोनॉमी इज हेडिंग टुवर्ड्स फेलियर और हाउ कैन यू सर्वाइव इन अ फेलिंग इकोनॉमी। सो करंटली अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड के अंदर काफी ऐसी बड़ी-बड़ी इकोनॉमीज हैं जो फेल हो रही हैं। द रीजन इज दैट दीज इकोनॉमीज आर ऑपरेटिंग ऑन डेट और क्योंकि इनके डेट लेवल्स लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं, इनके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स का बर्डन भी बढ़ता जा रहा है, which is the reason why these economies are slowing down. So now let's discuss some key points जिससे आप ये एनालाइज कर सकते हो कि एक इकोनॉमी राइट ट्रैक पर है या फिर इट इज स्लोइंग डाउन। हमारा सबसे पहला पॉइंट है पॉलिटिकल डिस्कोर्स। पॉलिटिशियंस को ये पूरा हक होता है कि वो अपने ओपिनियंस को दे सकते हैं, वो अपनी चीजों को बता सकते हैं, साथ ही साथ वो ये भी कह सकते हैं कि दूसरा पॉलिटिशियन क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। जब एक पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर पॉलिटिशियंस का ये राइट उनसे छीन लिया जाता है और पॉलिटिशियंस अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होने लगते हैं तो देयर इज अ सिचुएशन व्हिच इज नॉट वेरी फेवरेबल फॉर द इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के इलेक्शंस को हार गए थे तो उन्होंने काफी सारी अनएथिकल चीजें करना शुरू कर दिया था जो कि एक इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती है, फेवरेबल नहीं होती है। बिकॉज पॉलिटिशियंस को ये राइट है एज एन ऑपोजिशन कि वो अपने ओपिनियंस को रख सकते हैं, वो अपनी चीजों को बता सकते हैं, गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं एंड अगर उनसे उनका ये राइट छीन लिया जाता है देन दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी फेवरेबल फॉर द इकोनॉमी एंड दैट इज आल्सो अ साइन दैट द इकोनॉमी कैन हेड टुवर्ड्स फेलियर। देखिए पॉलिटिक्स का इकोनॉमी पे काफी ज्यादा क्रूशियल इंपैक्ट होता है। पॉलिटिक्स इज कनेक्टेड विद इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स इज कनेक्टेड विद फाइनेंस। सो ओवरऑल अगर पॉलिटिक्स में कुछ होता है, पॉलिटिक्स में कुछ अनएथिकल होता है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट इकोनॉमी पे आता है और उसके बाद फाइनेंसेस पर आता है। दैट इज व्हाई पॉलिटिकल डिस्कोर्स इज द की पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज इफ मीडिया इज कॉर्नर्ड। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके नेशन के अंदर मीडिया को कॉर्नर किया जा रहा है, जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो या तो मीडिया को बोलने नहीं दे रही है उनके अगेंस्ट या फिर मीडिया को सिर्फ उनके फेवर में बोलने के लिए फोर्स कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी आप ये सोच सकते हो कि आपकी इकोनॉमी फेलियर की तरफ जा रही है, क्योंकि मीडिया को ये पूरा राइट
है, पूरी पूरी पावर है कि वो जो फैक्ट्स है उनको पब्लिक के सामने ला सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट के फेवर में हो या फिर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मीडिया पूरी चीजें पब्लिक के सामने रख सकती है और पब्लिक को ये चॉइस दे सकती है कि वो डिसाइड करें कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर मीडिया से उनका ये राइट छीना जा रहा है, अगर रूलिंग पार्टी मीडिया को कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है, सी आई एम नॉट सेइंग दैट टुडे इन इंडिया समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, लेकिन अगर कभी किसी इकोनॉमी के अंदर ऐसा होता है, किसी नेशन के अंदर ऐसा होता है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हिटलर ने भी जर्मनी के अंदर यही किया था। उन्होंने मेक श्योर किया था कि सारे जर्मन्स को सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी ही सिखाई जाए, ताकि वो सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी से ही चले और बाकी सारी इंफॉर्मेशन उन तक ना पहुंचे, जिसकी वजह से वो कभी भी हिटलर को और हिटलर की गवर्नमेंट को क्वेश्चन ना कर पाए। सो इफ समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग इन योर इकोनॉमी, तो ये एक रेड फ्लैग है, ये एक बुरी चीज है और इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे काफी ज्यादा बुरा हो सकता है, जिसका इंपैक्ट अगेन इनडायरेक्टली आपके फाइनेंसेस के ऊपर, आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी पड़ेगा। क्योंकि जब हम मीडिया को कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं, तो जो मासेस हैं, जो लोग हैं एक कंट्री के, उनकी रैशनल थिंकिंग पर काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है। उनकी रैशनल थिंकिंग काम करना बंद कर देती है। वो सिर्फ वही सोचते हैं, वही देखते हैं, उसी चीज को सपोर्ट करते हैं जो कहीं ना कहीं उनको बताया जाता है, जो कहीं ना कहीं उनको जो पिक्चर दिखाई जाती है, वो खुद की जो सोचने की पावर है वो पूरी उनकी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से अगेन वो अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते और इसका इंपैक्ट उनके फाइनेंसेस पर पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ वेल्दी स्टार्ट लीविंग। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर, आपके नेशन के अंदर जो वेल्दी लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, वो देश छोड़कर जा रहे हैं, वो आपकी इकोनॉमी को छोड़कर जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा बुरा साइन है। चाइना के अंदर अभी ये हो रहा है, चाइना के अंदर वेल्दी जो लोग हैं वहां के, वो उनको छोड़कर जा रहे हैं, वो चाइना की इकोनॉमी को छोड़कर जा रहे हैं, तो ये काफी बुरा साइन होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक थ्रेट को इंडिकेट करता है कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है नेशन के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, कि जो वेल्दी हैं, जो पैसे वाले हैं, वो छोड़कर जा रहे हैं। या तो उनको ये डर लग रहा है कि इकोनॉमी में कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो इस डर से इकोनॉमी को छोड़कर जा रहे हैं, या फिर और भी कोई बुरी चीज की पॉसिबिलिटी है, एंड दैट इज व्हाई द वेल्दी पीपल आर लिविंग। एंड दिस इज आल्सो समथिंग दैट यू कैन एनालाइज दैट वेदर योर इकोनॉमी इज हेडिंग टुवर्ड्स फेलियर और इट इज ऑन द राइट ट्रैक। नेक्स्ट अप इज डेथ ऑफ एजुकेशन। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर एजुकेशन की डेथ हो रही है, सिर्फ बच्चों को वही पढ़ाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के फेवर में है, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज दिस इज समथिंग जिससे आपकी यूथ की जो रैशनल थिंकिंग है उस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है। क्योंकि हमारी जो यूथ है, जिनके पास अभी वोटिंग राइट्स नहीं है, अगर उनको पहले से ही फीड करना शुरू कर दिया जाएगा, उनके दिमाग में ये डालना शुरू कर दिया जाएगा कि आपको इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, या फिर ये गवर्नमेंट अच्छी है, इनकी आइडियोलॉजीज अच्छी हैं, उन्हें सिर्फ उन आइडियोलॉजी से ही वाकिफ कराया जाएगा, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट एक डिक्टेटरशिप बना सकती है, जो कि अगेन काफी बड़ी प्रॉब्लम है। हिटलर डज इट। हिटलर ने हमेशा ये मेक श्योर किया था कि जो जर्मन्स हैं उनको नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनको सिर्फ वही पढ़ाया जाए जो हिटलर को पसंद है, जो हिटलर की गवर्नमेंट चाहती है, जिससे कभी भी जर्मन्स के पास इतनी पावर ना आ पाए कि वो रिबेल कर सकें और अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ सके। सो इफ यू थिंक दैट इन योर नेशन समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, एजुकेशन की डेथ हो रही है, बच्चों को सिर्फ वही पढ़ाया जा रहा है जो गवर्नमेंट के फेवर में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट एक रिलीजन को सपोर्ट करती है और सबको उसी रिलीजन से लेकर एजुकेशन दी जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, एंड दिस इज समथिंग दैट कैन सीवियरली इंपैक्ट द इकोनॉमी और इकोनॉमी को स्लो डाउन भी कर सकता है। नेक्स्ट अप, डेटा मैनिपुलेशन। इफ यू थिंक दैट डेटा इन योर कंट्री इज बीइंग मैनिपुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, देन इट इज आल्सो अ वेरी बिग रेड फ्लैग, क्योंकि डेटा इज एवरीथिंग। डेटा से ही हम पता लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट के डेवलपमेंट कैसे हो रहे हैं, गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है नेशन के अंदर, गवर्नमेंट जो स्कीम्स लाती है उनका क्या हाल चल रहा है, गवर्नमेंट जो वादे करती है, क्या गवर्नमेंट उन वादों को पूरा कर पा रही है। ये सारी चीज आप एनालाइज कर सकते हैं थ्रू डेटा। तो अगर डेटा को मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है गवर्नमेंट, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और इससे अगेन गवर्नमेंट ये इंश्योर कर सकती है कि उनके अलावा कोई भी ऑपोजिशन आगे आने वाले इलेक्शंस में जीत ना पाए। सो ये सिर्फ इकोनॉमी को हैम्पर नहीं करता, दिस ऑल्सो हैम्पर्स द वेरी डेमोक्रेसी ऑफ योर नेशन।
क्योंकि आपने देखा होगा कि रिसेंटली इंडिया के जीडीपी के नंबर्स काफी ज्यादा अच्छे आए थे, तो एवरीबडी वाज लाइक कि अरे इंडिया की जीडीपी तो बहुत ग्रो कर रही है, हमने तो यूके को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या आपको सच्चाई पता है? इंडिया की जीडीपी भले ही ग्रो कर रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ इस चीज को गारंटी करती है कि इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ नहीं, आपको पर कैपिटा ग्रोथ को भी देखना है। आपको देखना है कि पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ कैसी है, हर इंसान के पास आखिर कितना पैसा आ रहा है। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इंडिया खुद बहुत बड़ा है, तो जीडीपी ग्रोथ आना तो इट्स वेरी ऑब्वियस। लेकिन पर कैपिटा ग्रोथ अगर अच्छी होती है, दैट इज द साइन कि एक्चुअली इकोनॉमी अच्छा कर रही है। सो डोंट लेट पॉलिटिशियंस फूल यू कि जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट इज वर्किंग रियली वेल। नहीं, ये सिर्फ आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, डेटा मैनिपुलेशन हो रहा है। आपको पर कैपिटा इनकम को देखना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ क्या है, आखिर लोगों के पास कितना पैसा आ रहा है, क्या पॉवर्टी लाइन, बीपीएल के नीचे जो लोग आते थे वो ऊपर आए हैं। इन सारी चीजों को एनालाइज करके ही आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट अप, रियल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। हमें कई बार लगता है कि अगर जीडीपी ग्रो कर रही है तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अनडाउटेडली ऐसा होता है, अगर जीडीपी इकोनॉमी की ग्रो करती है तो वो ये साइन है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन सिर्फ जीडीपी के बेसिस पर आप ये नहीं कह सकते। अगर हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, अगर नेट एक्सपोर्ट्स नेट इंपोर्ट्स को एक्सीड करते हैं, और हम मान लेते हैं कि जीडीपी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है लेकिन नेट एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, तो भी इकोनॉमी ग्रो करती है। आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उससे पहले इंडिया सोने की चिड़िया थी, ऐसा आपने सुना ही होगा। सोने की चिड़िया आखिर क्यों थी? सोने की चिड़िया इसीलिए थी क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा थे, हम हैंडीक्राफ्ट्स को इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे जिसकी वजह से अच्छा पैसा आता था इकोनॉमी में, फॉरेन एक्सचेंज आता था, और इसलिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सिर्फ जीडीपी नहीं, अगर एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते हैं तो ये इकोनॉमी के लिए ग्रोथ का साइन होता है। नेक्स्ट अप इज वीकनिंग ऑफ करेंसी। अगर आपको लगता है कि करेंसी वीक हो रही है इन कंपैरिजन टू द यूएस डॉलर, देन इट इज आल्सो अ साइन ऑफ अ फेलिंग इकोनॉमी। बट अगेन वन थिंग टू नोट ओवर हियर इज कि अगर करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है लेकिन नेट एक्सपोर्ट्स हमारे अच्छे हैं, तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। क्योंकि अगर नेट एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे तो हमारे पास अच्छा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स इंक्रीज होंगे, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हम अपनी डिप्रिशिएट कर रही करेंसी को मैनेज कर सकते हैं। बट इफ द करेंसी इज ऑल्सो डिप्रिशिएटिंग और नेट एक्सपोर्ट्स भी नीचे आ रहे हैं तो ये काफी बड़ी सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट अप इज नो क्रिटिसिज्म। अगर आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, उसको कोई क्रिटिसाइज ही नहीं कर रहा है, नेशन के अंदर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा रहा है कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, क्या स्कीम्स ला रही है, उन स्कीम्स का क्या इंपैक्ट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, क्या रेगुलेशंस लेके आ रही है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, टैक्सेस घट रहे हैं, इन सारी चीजों को कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है, कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ही नहीं कर रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये इंडिकेट करती है कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा सिनेरियो बना रखा है पूरे नेशन के अंदर कि किसी की पावर ही नहीं है इतनी कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर पाए। और अगर रूलिंग पार्टी इस तरीके की सिचुएशन बना लेती है तो वो ये इंश्योर कर लेती है कि आने वाले टाइम में वही इलेक्ट होंगे, और अगर ये हो जाता है तो इससे डेमोक्रेसी तो हैम्पर होती ही है लेकिन इकोनॉमी भी हैम्पर होती है, क्योंकि जो वो चाहते हैं वही होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवर रेगुलेशन। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट ओवर रेगुलेशंस को लेकर आ रही है, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है हर चीज पे, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी गवर्नमेंट ने क्रिप्टो के ऊपर टैक्सेस को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया था, बिकॉज दे वांटेड टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि क्रिप्टो जो है ये ओटीसी के अंदर आता है, अनरेगुलेटेड है, इससे काफी ज्यादा रिस्क हो सकता है इन्वेस्टर्स को, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिप्टो के इनकम के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया। अब इस तरीके की ओवर रेगुलेशन अगर गवर्नमेंट करती है इकोनॉमी के अंदर इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट पीपल फ्रॉम अर्निंग इनकम, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि इकोनॉमी ग्रो करे, और इसलिए वो इस तरीके के रेगुलेशंस को लेकर आ रहे हैं। अब देखिए अगेन यहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग पैसे ना कमाएं या फिर इकोनॉमी ग्रो ना करे। अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो के ऊपर टैक्सेस को इंक्रीज किया था, हो सकता है कि वो इसलिए उन्होंने किया हो क्योंकि वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि क्रिप्टो एक अनरेगुलेटेड मार्केट के अंदर आता है।
लेकिन कई बार गवर्नमेंट ये चीज डेलिबरेटली वॉलंटरीली करती है क्योंकि वो चाहती है कि लोग पैसा ज्यादा ना कमा पाए और अगर कमा रहे हैं तो उसका ज्यादा हिस्सा उनसे वो टैक्स के रूप में वसूल सके। तो इस तरीके की सिचुएशन इकोनॉमी के लिए काफी बुरी होती है। आपको इस चीज को एनालाइज करना चाहिए। नाउ हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि ऐसे कौन कौन से की पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू आप ये एनालाइज कर सकते हो कि कोई इकोनॉमी फेलियर की तरफ जा रही है या फिर इट इज ऑन द राइट ट्रैक। नाउ अब आपको बताऊंगी कि क्या सॉल्यूशंस हैं। अगर आपको इन सारे पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद लगता है कि इकोनॉमी सही ट्रैक पर नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप ये चीज इंश्योर कर सकते हो कि जिस इकोनॉमी के अंदर आपको, जिस नेशन के अंदर आपको, उससे अलग नेशन में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो तो आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स यूएस के अंदर भी हो, जिससे क्या हो, इंडियन इकोनॉमी कोई प्रॉब्लम में आ जाए तो फिर क्या होगा, आपके जो यूएस इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं उस रिस्क को हेज कर लेंगे। उससे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो कहीं ना कहीं कवर कर लेगा उन लॉसेस को जो आपको इंडिया के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे हो सकता है। सो दिस इज समथिंग यू कैन डू इफ यू थिंक दैट योर इकोनॉमी इज नॉट ऑन द राइट ट्रैक। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।